सर्वाः लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। काव्य दीपिका का दूसरा श्लोक है, काव्य प्रयोजन से लिया गया है। काव्य प्रयोजन से हमारा तात्पर्य काव्य लिखा क्यों जाता है यह जान लेते हैं। काव्य दीपिकाकार ने आचार्य मम्मट की पुस्तक काव्य प्रकाश से यह श्लोक उद्धृत किया है। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्य पर निर्वीतये कांता सम्मित योपदेश युजे। काव्य यश के लिए लिखा जाता है। काव्य अर्थकृते अर्थात धन उपार्जन के लिए लिखा जाता है। व्यवहार विदे व्यवहार जानने के लिए लिखा जाता है। शिवेतर क्षतय, शिवेतर का मतलब होगा अमंगल, अमंगल नाश के लिए लिखा जाता है अथवा पढ़ा जाता है। सद्य पर निर्वीतये, सद्य का मतलब होगा तुरंत, तुरंत। पर निर्वीतये आनंद की अनुभूति के लिए लिखा अथवा पढ़ा जाता है। कांता सम्मितयो उपदेश युजे, अर्थात कांता की तरह, कांता सम्मितयो उपदेश युजे, अर्थात कांता की तरह, कांता के समान जो उपदेश प्रदान करे। इसलिए हम काव्य लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं काव्यम यशसे अर्थकृते, यश के लिए, यशसे यश के लिए काव्य लिखा जाता है। जैसा कि हम देख चुके हैं, महर्षि वाल्मीकि के संबंध में जान चुके हैं कि आदि काव्यकार महर्षि वाल्मीकि हैं। उन्होंने लिखा तो उनका नाम सब जगह फैला, उनका यश फैला। वैसे ही महाकवि कालिदास ने जो काव्य की रचना की उसके द्वारा उन्हें काफी यश मिला। अर्थकृते, अर्थ के लिए भी अर्थात धनोपार्जन के लिए भी काव्य लिखा जाता है अथवा पढ़ा जाता है। जैसा कि धावक कवि श्रीहर्ष राजा के दरबार में रहते थे और वो काव्य लिखते थे। श्रीहर्ष की जीवन से संबंधित काव्य ही उन्होंने प्रस्तुत किया, उसके लिए उन्हें काफी धन मिला। तो इस तरह हो गया कि धनोपार्जन के लिए भी काव्य की रचना की जाती है और काव्य पढ़ा भी जाता है। व्यवहार विदे, व्यवहार विदे अर्थात व्यवहार जानने के लिए, विदे का मतलब हो गया जानने के लिए भी काव्य की रचना की जाती है अथवा काव्य हम पढ़ते हैं। जैसा कि हम रामायण में देखते हैं, रामायण को कहिए व्यवहार, रामायण में जो व्यवहार दिखता है तो उस अनुसार हम देखते हैं कि राम का व्यवहार अपने भाई के प्रति कैसा है, अर्थात भाई का भाई के प्रति, माता का पुत्र के प्रति अथवा पुत्र का माता पिता के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए अथवा था, इन सब बातों की जानकारी हमें काव्य से मिलती है। जैसा कि जिस युग में भी जो काव्य लिखा जाएगा उस युग का आचार व्यवहार रहन सहन आदि बातों की जानकारी हमें काव्य से मिलती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यवहार जानने के लिए भी काव्य की रचना की जाती है अथवा हम काव्य पढ़ते हैं। शिवेतर क्षतय, शिवेतर क्षतय अर्थात अमंगल नाश के लिए भी काव्य की रचना की जाती है। जैसा कि मयूर कवि ने सूर्य शतक नामक एक किताब की रचना की थी, एक काव्य की रचना की थी, क्योंकि वो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। तो अपने कुष्ठ रोग की निवृत्ति के लिए उन्होंने एक काव्य की रचना की जिसे सूर्य शतक कहा गया। या तुलसीदास के विषय में भी कहा जाता है कि तुलसीदास ने भी हनुमान बाहुक करके एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक के जरिए उन्होंने अपने हाथ के दर्द से छुटकारा पाया था, अर्थात हनुमान की उपासना की उसी काव्य से, तो उन्हें अपने पीड़ा से मुक्ति मिली थी। तो इस तरह हो गया शिवेतर क्षतय। अब दूसरे लाइन में हम आते हैं सद्य पर निर्वीतये, सद्य मतलब तुरंत, पर निर्वीतये अर्थात अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। काव्य के प्रयोजनों को देखें तो सबसे विलक्षण प्रयोजन, सबसे आवश्यक प्रयोजन है सद्य पर निर्वीतये। जब पाठक किसी काव्य को पढ़ता है तो उसके हृदय में अनायास ही आनंद की अनुभूति होती है
वह उस समय परमानंद की प्राप्ति करता है। आसपास के लोगों को, आसपास की चीजों को वह भूल सा जाता है और काव्य में रम जाता है। अथवा काव्य लिखने वाला व्यक्ति भी उसी तरह आनंद की प्राप्ति करता है। तो जो परमानंद की प्राप्ति जिसके द्वारा हो वो तो सबसे बड़ी चीज हो गई, सबसे बड़ी बात हो गई। इस तरह से पराशांति भी मिलती है काव्य के लिखने से और सुनने से, और अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए हम काव्य के प्रयोजन में इसे सबसे मुख्य प्रयोजन कह सकते हैं। कांता सम्मितयो उपदेश युजे, कांता की तरह यह उपदेश देता है। तो उपदेश कितने तरह का होता है ये समझ लें। का उपदेश 3 तरह का होता है। प्रभु सम्मित उपदेश, सुहृत सम्मित उपदेश और तीसरा है कांता सम्मित उपदेश। प्रभु सम्मित उपदेश वो होता है जो शब्द प्रधान होता है। जैसे राजा ने कोई बात कही और वो मानना जरूरी है तो वो शब्द प्रधान हो गया। लेकिन जो सुहित सम्मित उपदेश है वो उपदेश अर्थ प्रधान होता है। जैसे कोई मित्र हमें किसी बात के लिए कोई उचित सलाह देता है तो हम उसकी बातों को कभी मानते भी हैं, कभी नहीं भी मानते हैं। तो ये अर्थ प्रधान उपदेश सुहृत सम्मित हो गया। लेकिन जब कांता सम्मित उपदेश जब सामने आता है तो हम टाल नहीं सकते। कांता सम्मित उपदेश में न तो अर्थ की प्रधानता होती है और न ही शब्द की प्रधानता होती है, बल्कि उसमें रस की प्रधानता होती है। कांता अर्थात प्रियतमा अपने प्रिय को बड़े ही सुंदर भावों से, बड़े ही सरस भावों से, सरस भाषा से समझाती है। तो उससे व्यक्ति आसानी से उसकी बातों को मान लेता है, दुनिया की बातों को टाल दे, लेकिन वह अपनी प्रियतमा की बातों को नहीं टाल सकता, क्योंकि वह जिस भाषा में, जिस सरसता के साथ अपने पति को, अपने प्रेमी को जो उपदेश देती है तो वह टाल नहीं सकता है। इसलिए कांता सम्मित उपदेश ये काव्य हमको देता है। इसलिए काव्य को हम कह सकते हैं कि काव्य सरस भाषा में लिखा जाता है जो हमें ग्रहण करने योग्य होता है और हम आसानी से इसे ग्रहण भी कर लेते हैं। इसलिए यह कांता सम्मित उपदेश कहलाया। थैंक यू, धन्यवाद।